आप 4 महीने बाद शावर लेती हैं, शैम्पू करती हैं और आपके हाथ में बालों का एक बड़ा गुच्छा आ जाता है। आप डर जाती हैं, या अल्लाह, क्या मैं गंजी हो रही हूँ? क्या मुझे कोई बीमारी लग गई है? फिर आप शीशे में अपना पैद देखती हैं। बेबी पैदा हो चुका है, लेकिन पैद अभी भी ऐसा लगता है जैसे 5 महीने की प्रेगनेंसी हो। जीन्स ऊपर नहीं आ रही, कुर्ती टाइट है, दिल करता है बंदा रोना शुरू कर दे। लेकिन रुकिए, आज हम इन सब चीजों पर बात करेंगे। ये कोई बीमारी नहीं, ये पोस्टपार्टम रिकवरी का हिस्सा है। आज हम बात करेंगे कि बाल वापस कब आएंगे, पैद अंदर कैसे जाएगा और शौहर के साथ ताल्लुकात कब नॉर्मल होंगे। बाल गिरना, पोस्टपार्टम हेयर लॉस। सबसे पहले बालों का मसला हाल करते हैं। इसे टेलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। वजह, प्रेगनेंसी में हार्मोन्स एस्ट्रोजन की वजह से आपके बाल गिरना बंद हो गए थे। आपने नोट किया होगा कि प्रेगनेंसी में बाल घनने थिक थे। अब हार्मोन्स वापस नॉर्मल हो रहे हैं, तो वो सराय रुके हुए बाल एक साथ गिर रहे हैं। टाइमलाइन, ये आमतौर पर 3 से 4 महीने बाद शुरू होता है। डेजी टोटकाई वर्सेस हकीकत। अम्मी कहेंगी तेल की मालिश करो, या तुमने विटामिन छोड़ दिए इसलिए गिर रहे हैं। सच ये है कि तेल लगाने से ये नहीं रुकेगा, ये हार्मोनल है। खुशखबरी, ये अर्जी है, 6 से 12 महीने में नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। आपके मठाई पर छोटे छोटे बेबी हेयर्स निकलेंगे जो थोड़े अजीब लगते हैं, लेकिन वो निशानी है कि ग्रोथ वापस आ गई है। घबराए नहीं, आप गंजी नहीं होंगी। लटकता पाइट और मामी थमी, डायस्टेसिस रेक्टी। अब आते हैं पैच पर। लोग कहते हैं बेल्ट बंदो पैत अंदर चला जाएगा। काश ये इतना आसान होता। हकीकत, आपका यूटरस बचदानी फूल कर गुब्बारे बलून की तरह बड़ा हुआ था। उसे वापस सुकरने श्रिंक में 6 हफ्ते लगते हैं। डायस्टेसिस रेक्टी, प्रेगनेंसी में आपके पेट के मसल्स, 6 पैक मसल्स बीच में से अलग हो गए थे ताकि बेबी को जगह मिले। अगर डिलीवरी के बाद भी उनमें फासला रह जाए तो पेट बाहर की तरफ लटकता रहता है। इसे डायस्टेसिस रेक्टी कहते हैं। कपैट कम करने के लिए क्रंचेस या सिरप्स हरगिज ना करें, इससे वो फासला और बढ़ जाएगा और पेट और बाहर निकलेगा। मालिश वाली, देसी मालिश वालियाँ अक्सर पेट को बहुत जोर से दबती है या कस कर कपड़ा बनती है। ये खतरनाक है, खास तौर पर अगर सी सेक्शन हुआ हो। हल्का सपोर्ट ठीक है, लेकिन सांस रोकने वाला दबाव नहीं। स्किन और पाँव, स्ट्रेच मार्क्स एंड शूज। कुछ ऐसी तब्दीलियां हैं जो कोई नहीं बताता। पाँव का साइज, क्या आपकी पुरानी जूतियां तंग हो गई है? प्रेगनेंसी के हार्मोन्स आपके पाँव की अर्च को फ्लैटन कर देते हैं। अक्सर माओ का पाँव आधा नंबर बड़ा हो जाता है, हमेशा के लिए। आप पागल नहीं हैं, आपके पाँव वकाई बड़े हो गए हैं। छायान, पिगमेंटेशन, गर्दन, नेक और चेहरे पर सिया निशान, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। धूप से बचें, सन ब्लॉक लगाएं। स्ट्रेच मार्क्स, खोई क्रीम। दुनिया में ऐसी नहीं जो स्ट्रेच मार्क्स को 100% खत्म कर सके। ये वक्त के साथ हल्के हो जाएंगे। इन्हें अपनी ममता के निशान समझकर कबूल करें। मियां बीवी के तल्लुकात, इंटिमेसी। अब एक जरूरी बात जो अक्सर हम शर्म के मारे नहीं करते, हस्बैंड वाइफ इंटिमेसी। रिलीजियस एंड मेडिकल टाइमलाइन, इस्लाम में और मेडिकली भी आमतौर पर 40 दिन 6 हफ्ते का परहेज बताया जाता है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए और जख्म भर जाएं। रियल चैलेंज, लेकिन 6 हफ्ते बाद डॉक्टर कहती है सब ठीक है, पर शायद आपका दिल या जिस्म तैयार ना हो। थकान, आप रात भर जगती हैं, थकान से चूर हैं। लिबिडो 0 हो सकती है। ड्राइनेस, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं तो एस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस होती है और ताल्लुकात दर्दनाक हो सकते हैं। एडवाइस, अपने शौहर से बात करें। उन्हें बताएं कि आप थकी हुई हैं या तकलीफ में हैं। ल्यूब का इस्तेमाल करें। इंटिमेसी का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं है, हाथ पकड़ना, गले लगना और बातें करना भी कुर्बत है। एक दूसरे को वक्त दें। बॉडी इमेज, नए जिस्म को कबूल करना। मैं जानती हूँ कि पुरानी जीन्स में ना घुस पाना तकलीफ देता है। हम चाहते हैं कि हम वापस वैसे हो जाएं जैसे शादी से पहले थे, लेकिन याद रखें वो लड़की अब नहीं रही। अब आप एक माँ है, आपके जिस्म ने एक इंसान बनाया है। हदियान फैली है, जिल्द खिंची है। एक्शनेबल टिप, अपने पुराने कपड़ों को देखकर डिप्रेशन मत लें। बाजार जाएं और नए साइज के 2 से 3 अच्छे सूट खरीदें जो अभी आपको फिट आते हों। जब आप अच्छी लगेंगी तो अच्छा महसूस करेंगी। पातली होने का इंतजार मत करें, खुश होने के लिए। इसके साथ हमारी पोस्टपार्टम सर्वाइवल सीरीज खत्म होती है। हमने चिल्ला, टांके, डाइट, मेंटल हेल्थ और बॉडी चेंजेस
सब पर बात की। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके और आपके बच्चे के लिए ये सफर आसान करे। आप अकेली नहीं हैं, हर माँ इन मरहलों से गुजारती है। अगर इस सीरीज ने आपकी मदद की है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और किसी नई माँ के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।